बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा क्लास है वो बिहार बोर्ड के जो 12th क्लास का जो हिंदी है 100 मार्क्स का, उस हिंदी के हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पदभाग का, जिसका पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है करबक। और उस चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग लेखक का परिचय भी पढ़ेंगे, कविता का एक एक पंक्ति की व्याख्या, लाइन बाय लाइन व्याख्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका सारांश भी हम आपको बता देंगे। और इस चैप्टर का जितना क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक का, वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो इस कविता का जो कवि है वो कवि है आपको मलिक मोहम्मद जायसी। जरा गौर कीजिएगा, हमारे उस कवि का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। गौर कीजिएगा, क्या नाम है यहाँ पर देख लीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नाम याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है ना वो 1492 में, देखिए ऐसा कन्फर्म कोई आदमी कहेगा नहीं, ये माना जाता है कि इनका 1492 के आसपास में इनका जन्म हुआ और 1548 में ये मर गए। याद रखिएगा, कब जन्म हुआ इनका? 1492 में, और 1548 में इनकी मृत्यु हो गई। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कवि है किनके? करबक का। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना वो निर्गुण धारा के, जरा गौर कीजिएगा, कहाँ के कवि है? निर्गुण धारा और प्रेम मार्गी, ये दो चीज को याद रखिएगा, निर्गुण धारा और प्रेम मार्गी, इस शाखा के यानी सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। और जायसी जी जो है ना, जाति की जहाँ तक बात कीजिएगा तो जायसी जी जाति के मूल रूप से वो मुसलमान रहते हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, जायसी जी जो है मलिक मोहम्मद जायसी, वो जाति से कौन है? मुसलमान होते हैं। देखिए, अब कहा जाता है जो हमारे मुस्लिम समुदाय में जो लोग होते हैं तो वो तो थोड़ा उर्दू के ज़्यादा पढ़ते हैं, उर्दू के जानकार ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये मुस्लिम होते हुए भी ये सूरदास, आपको पता होगा कि ये भक्ति काल के कवि है, ये आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। ठीक है, किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। कौन? सूरदास। और कौन? तुलसीदास। तो सूरदास और तुलसीदास साहित्य में जो इनका सम्मान है, बस मतलब क्या कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी साहब सूरदास और तुलसीदास का भी जो है काफ़ी सम्मान करते थे। किसका? सूरदास और तुलसीदास का वो सम्मान करते थे। और उसी के जैसा इनका भी अपना महत्व है। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी का। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का हिंदी साहित्य में उतना ही स्थान है, उतना ही सम्मान है, उतना ही ओहदा प्राप्त है जितना कि आपको सूरदास और तुलसीदास को प्राप्त है। और इसका कारण भी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही उसको माना गया। इसका कारण ये कहा जाता है कि जो हमारे जो जायसी साहब है ना, वो भारतीय संस्कृति में, गौर कीजिएगा, भारतीय संस्कृति में निष्ठा उनका जो है, धर्म के प्रति आस्था जो है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर वो हमेशा वो बल देते हैं, है ना। और इसी कारण इनको जो है हिंदी साहित्य में भी काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ है। जहां तक इनका जन्म की बात है तो इनका जन्म है रायबरेली में हुआ है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली पड़ता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? रायबरेली जिला के एक जायस गांव में। देखिए, इनका जो जायसी जो है ना, यहाँ जो आप जायसी पढ़े हैं उस जायसी से ही आपको पकड़ में आ जाएगा। इनके गांव का नाम ही है जायस। गौर कीजिएगा, गांव का नाम क्या है? जायस। और इनके नाम में भी जायसी जुड़ा हुआ है। तो रायबरेली के जायस गांव में इनका जन्म हुआ था 1492 में। कब जन्म हुआ था? 1492 में। इसलिए इनको, चूंकि जायस गांव में इनको जन्म हुआ, और जायस गांव में जन्म होने के लिए ये जायसी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मैंने यहाँ पर भी ट्रिक बता दिया है कि जायसी से ही इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस में। और ये नाम भी वैसे ही है कि चूंकि इनका जन्म हुआ था जायस गांव में, इसलिए इनको कहा जाता है जायसी नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए। और पहले के ज़माने में सुनते होइएगा, जिसको हम लोग आज के डेट में, पहले भी माताजी जिसको कहता था चेचक हुआ है, माताजी हो गया है, तो एक्चुअली में वो माताजी है नहीं, वो बीमारी होता है चेचक। कौन सा बीमारी है?
चेचक है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, चेचक है। और चेचक जो आप सुनते होइएगा कि जिसके शरीर फेस पर चेचक हो जाएगा ना, उसके चेहरा पर गड्ढा गड्ढा बहुत सारा हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनको चेचक हुआ बचपन में, और चेचक होने के कारण इसके चेहरा पर जो काफ़ी गड्ढा जैसा ऐसा बन गया, जिसके कारण चेहरा इनका काफ़ी क्रूप बन गया। क्रूप मतलब इतनी अगली टाइप का बन गया कि इसका चेहरा देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था। ये हैंडसम सुंदर आदमी नहीं थे। और उनकी क्रूरता को, उनकी बदसूरती को देख करके दिल्ली का पठान जो एक बादशाह था, उनको देख करके हंस पड़ा। और उसको हंसते हुए मतलब क्या कहते हैं कि जब उनको देख कर हंस पड़ा था ना, तो उसी बादशाह को संबोधित करते हुए जयसी जी एगो बात कहे थे, एक दोहा कहे थे। क्या दोहा कहे थे, जरा गौर कीजिएगा। जयसी जी शब्दों की कटाक्ष मारते थे ये। मोही का हंसित की हंसती कोराही, ये वो बोले थे। इसका मतलब क्या होता है, मोही का हंसती, कहते हैं कि अरे यार तुम मुझको क्यों हंसते हो। वो जो जैसी साहब है वो बादशाह को बोलते हैं कि बादशाह तुम मुझे क्या हंसते हो, मुझ पे हंसने से क्या होगा। हंसती कोराही मतलब उस कुम्हार पे हंसो जिसने मुझे बनाया है। यानी जैसी साहब कहते हैं कि ए मूर्ख, ए बादशाह, आप मुझ पे क्या हंस रहे हो, मैं हंसने का पात्र कहाँ हूँ। अगर हंसना है तो उस कुम्हार पर, उस देवता पर, उस मालिक पर, उस भगवान पर हंसो जिसने मुझे क्या किया है, बनाया है। अब देखिए एक छोटा सा ही लाइन में वो अपनी क्या कहते हैं कि अपने आप को वो उस बदसूरती का भी मतलब तारीफ कर लिए कि यार मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हालांकि मैंने इसकी व्याख्या भी नीचे लिख दिया है। अर्थात मुझ पर क्या हंसते हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो, अर्थात भगवान पर हंसो जिसने मुझे क्या किया है, बनाया है। और कहा जाता है जो हमारे ये जयसी साहब है वो उच्च कोटि के विद्वान थे, और इस विद्वता का कारण था उनका, मतलब विद्वता के कारण है कि उनका बहुश्रुत होना। उनकी विद्वता जो है ऐसी थी कि लोग उसको सुनते बहुत ज़्यादा थे, लोग उनको काफ़ी पसंद करते थे। और ज्योतिषी विद्वता के भी एक महान विद्वान थे, और हठ योग में भी वो निपुण थे। जहाँ तक उसकी रचना को अगर आप देखिएगा तो उसकी रचना को देखने से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। और जैसी के ऊपर जो है ना, तात्कालीन जो उस समय का जो मतांतर था, लोगों का जो विचारधारा था, उस विचारधारा का भी काफ़ी गहरा प्रभाव था। और अमेठी का जो राजा था, क्योंकि 1400-1500 ईस्वी में आपको राजा महाराजा होते थे, तो अमेठी का जो राजा होता था ना, अमेठी के राजा के दरबार में भी इनका बहुत बड़ा सम्मान होता था। किसका, मलिक मोहम्मद जायसी का। और अंततः 1542 में हमारे इस मलिक मोहम्मद जायसी साहब का क्या हो गया, निधन हो गया। चलिए अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का, किसकी बात करते हैं, रचना का। देखिए इनकी रचना क्या है, तो इसकी रचना ज़्यादा नहीं, इसकी 3 गो रचना जो काफ़ी प्रमुख है, जिसमें पहला है पद्मावत। गौर करना बच्चे, क्या नाम है, पद्मावत। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, कौन है, पद्मावत। दूसरा है अखरावत, और तीसरा है आखिरी कलाम। मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, यहाँ पर देखिएगा सर्किल बना दिया हूँ। कौन कौन है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, याद रखिएगा, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं सर्किल ही बना देता हूँ। कौन है, पद्मावत, अखरावत, और कौन है, आखिरी कलाम। ये 3 इनकी द्वारा रचित महत्वपूर्ण है। कौन कौन है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, याद रहेगा, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इनके द्वारा रचना किया गया 3 प्रमुख रचना है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। अब चलिए जहाँ तक इनकी काव्य विशेषता की बात है, तो काव्य विशेषता में जायसी के काव्य में क्या कहता है, भाव पक्ष एवं, जरा गौर कीजिएगा क्या कहता है, भाव पक्ष, गौर कीजिएगा, भाव पक्ष एवं काल पक्ष दोनों का सफल निर्वाह है। और उनके काव्य का जो मुख्य रस होता है ना, वो श्रृंगार होता है। हालांकि ये गलत लिखा गया है, ऐसे होता है श्रृंगार, है ना, श्रृंगार। और उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्ष का अद्भुत चित्रण, मतलब बहुत ही बेहतरीन जो है चित्रण, बहुत अच्छे ढंग से उसका जो है वो बात क्या कहते हैं, व्याख्या किया है, चित्रण किया है। और एक चीज हम और बता दें, जो जायसी जी है ना, वो श्रृंगार का जो चित्रण जो करते हैं उसके अपेक्षा वियोग श्रृंगार का चित्रण भी अधिक सफल से करते हैं,
है ना, वियोग यानी कि जो मनुष्य के अगर किसी व्यक्ति से जो दूर होता है, वियोग होता है, उस वियोग का जो चित्रण होता है वो चित्रण हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद कहता है नागमती का जो विरह व्यातिका का तो वर्णन है वो भी इनका बड़ा अद्भुत है, और उनके विरह का जो व्यापकता है, मार्मिकता है, गंभीरता है, वो काफ़ी उत्कृष्ट इसका वर्णन करते हैं। हालांकि ये प्रेम मार्गी शाखा के अति प्रेम की पीड़ा के अति प्रेम की पीड़ा को ये ज़्यादा महत्व देता है, कुशन बना देता है कि क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि है, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि। किस शाखा के कवि है, तो प्रेम शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। किस धारा के कवि है, तो मैंने यहाँ भी बता दिया था, निर्गुण धारा के कवि है। चलिए, कहता है जायसी ने उस पीड़ा का वर्णन, कौन सी पीड़ा, प्रेम पीड़ा का वर्णन नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से भी किया है, और श्रृंगार रस के साथ साथ करुण रस जो है ना, वात्सल्य रस जो है उसका भी भयानक अति क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं भयानक रस या अद्भुत रस है ना, इसका प्रसंग जो है अनुकूल चित्रण यानी एक अच्छे ढंग से इन सारी बातों का वर्णन या चित्रण इन्होंने किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब जो है प्रेम मार्गी के और क्या कहते हैं कि निर्गुण धारा के कवि है, जो हमेशा प्रेम और क्या कहते हैं रस जो है, भयानक रस कहिए, अद्भुत रस कहिएगा, इन सारी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचना की जहाँ तक बात कीजिएगा, मैं फिर से एक बार जोर देता हूँ, पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, कविता का भावार्थ कहता है एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। जरा देखिए, वो अपनी तारीफ में इतना शानदार तरीके से वो अपनी वर्णन कर लेते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कहते हैं एक नयन, गौर कीजिएगा, एक नयन का मतलब होता है एक मात्र आंख वाला। मोहम्मद गुनी वो अपने आप को कहते हैं कि देखो मैं केवल एक नेत्र का हूँ। कितना का हूँ, एक नेत्र का हूँ। सोई विमोह जेई कवि सुनी, और वो अपनी जो है ना, अपने बारे में अपने क्या कहते हैं गुण को वो बड़े अच्छे ढंग से वो वर्णन करते और कहते हैं कि मेरी एक आंख को मत देखो, मैं एक आंख होते हुए भी बहुत ही अति क्या कहते हैं कि गुणवान हो। आप मेरी कविता को सुनिए, जो मैं कविता आपको बताने जा रहा हूँ उस कविता को सुनिए। चांद जैस जग विधि अवतारा, जिसे देखिए कहता है चांद जो है ना, चांद हम लोग देखते हैं जो इस धरती पर अवतरित हुआ है, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। कहते हैं ये जो चांद जो है ना, ये पूरी धरती को उजाला फैलाती है। चांद जो है पूरी धरती पे रोशनी फैलाती है, लेकिन इस चांद पर भी दाग है, ये चांद भी बिना दाग का नहीं है। जग सुझा एकई नवाति नैनहा, वो उवा सुख अस नौखत माहा। कहता है ये धरती, ये जग जो है ना, जग का मतलब होता है दुनिया। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है संसार में, एक कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो जिसमें कोई दोष या गुण नहीं हो। और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं इस दुनिया को, इस धरती को मैंने अपने इस आँख से, एक आँख से ही देखा है, एक नेत्र से ही वह क्या कहते हैं अच्छे, माने दो नेत्र वाले व्यक्ति से ज्यादा तेज गति, तीव्र से तेज गति क्या कहते हैं ओज से मैंने इस दुनिया को देखा है। और इसमें ये बात और जोड़ते हैं, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लंबी सुगंध बसाई न सोई। और कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस प्रकार से कोई भी अब अगर कोई भी वृक्ष जो होता है जिसमें फल लगता है, तो वो फल क्या कहते हैं कि सॉरी, कोई ऐसा फल नहीं है जो फल लगने आदि फल जो होगा जो बिना दाग का होगा, बिना किसी प्रकार का क्या कहते हैं धब्बा का होगा। किन्हीं समुद्र पौनी जो खारा, ते अति भऊ असुज अपारा। जो सेमरु त्रिशूल विनाशा, जो कंचन गिरी लंग आकाशा। कहता है कि जिस प्रकार से
एक उगता हुआ जो तारा होता है, जिस प्रकार से एक फल जो होता है, जिस फल में भी आपको धब्बा लगता है, जिसको आम के फल में जो कोयली जिसको हम लोग कहते हैं वो धब्बा लगता है, उसी प्रकार से एक कहता है सुमेरु जो क्या कहते हैं कि पहाड़ है, उस सुमेरु पहाड़ पर अगर भगवान का अगर वो त्रिशूल नहीं लगा होता, जो लही धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो कांच शीशा जो है, जो क्या कहते हैं कि अगर उस पर्वत पर अगर क्या कहते हैं त्रिशूल नहीं लगा होता, तो वो क्या कहते हैं पर्वत पर वो सोने की जो हीरा जो कहते हैं वो हीरा वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। जो आप कहिएगा एक नयन 10 दर्पण तो अहि निर्मल भाव, सब रूपत मोहि मुख जेबहि कई चाऊ। कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो सौरभ से सुबसित जो समुद्र का पानी है, जो समुद्र का पानी आपको खड़ा होता है, जो यहाँ पर चर्चा कर दिया है, समुद्र का पानी जो खड़ा है वो खारा युक्त होने के कारण भी वो अपार है, अगाध है, उसके बहुत सारी अति अपार गुण है। जिस प्रकार से क्या कहते हैं सुमेरु पर्वत जो है, वो सुमेरु पर्वत पर भगवान शिव का अगर वो त्रिशूल नहीं लगा होता तो वो सुमेरु पर्वत आज उतना क्या कहते हैं सोने का भंडार, हीरे का भंडार वाला युक्त नहीं होता। अर्थात ये अपने आप को उसी से तुलना करते हुए बताते हैं कि भले मेरा रूप सुंदर नहीं है, लेकिन मेरा जो गुण है वो इस धरती पर अन्य लोगों से कहीं बेहतर है। और रूप जो होता है उस रूप से कहीं अधिक सुंदर क्या होता है, मनुष्य का गुण होता है। और मनुष्य का गुण ज़्यादा देखने योग्य होता है, मनुष्य का गुण ज़्यादा उपयोगी होता है, न कि मनुष्य का क्या कहते रूप होता है। रूप तो एक दिन नष्ट हो जाता है, पर मनुष्य का गुण जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, बरकरार रहता है। इसलिए मनुष्य रूपवान नहीं, मनुष्य क्या होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। और ये हमारे किसका कहना है, किसका, मलिक मोहम्मद जैसी का। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उस चीज को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सारांश में व्याख्या मैंने उस पंक्ति का कर दिया है, जरा इस पर गौर कीजिएगा। जो मैंने यहाँ नोट करके लिख दिया है, नोट करके देखिएगा। कहते हैं कि जैसी जो है, अच्छा एक बात कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते रहता है कि जैसी जी किस आंखों से अंधे थे। तो याद रखिएगा जैसी किस आंख से अंधे थे, बाएं आंख से अंधे थे। तो जैसी जी जो है ना एक बाएं आंख से वो अंधे रहते, एक आंख वाला रहता है, यह एक प्रकार का अंग दोष है। किंतु जैसी जी जो है ना ऐसा मानने से बिल्कुल वो इनकार करते हैं कि ये जग जो है ना एक आंख न होने से उनके लिए जग दुनिया जो है सुना सुना हो जाएगा। और उनको ऐसा नहीं लगता है कि भैया उनके एक अंग होने से या एक आंख न होने से वो बेचारे अंगहीन है या वो क्या कहते हैं कि गुणहीन है। उनका ऐसा कभी भी मानना नहीं रहता है। चलिए हम लोग क्या कहते हैं दूसरा पंक्ति में आते हैं। जरा गौर कीजिएगा, बड़े उत्तम भाषा का प्रयोग हमारे कवि जी जो है किए हुए हैं जैसी जी। मोहम्मद यही कब जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पा गावा। कहते मलिक मोहम्मद साहब कहते हैं कि इस मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मलिक मोहम्मद साहब जो है हाथ जोड़कर ये कविता सुनाते हैं और कहते हैं सुना जो प्रेम पीर गा पावा। वो कहते हैं कि जो प्रेम की पीड़ा, जो व्यक्ति ये प्रेम की पीड़ा जिसने भी सुना, जिसने भी इस चीज़ को क्या कहते हैं सुनने का जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जोड़ी लाई रकत के लई गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। और ये कहते हैं कि इस कविता में वो कवि कहते हैं कि रक्त की जो लई लगाकर जो ये जोड़ा है, ये गाढ़ी प्रीत है, आंसू से भिगोकर जो ये गीली किया गया है। और उनके विचार में कहते हैं ओ मन जानी कवित उस किन्हा। गौर कीजिएगा, ओ मन जानी कवित उस किन्हा, मूक यह रहे जगत मह चिन्हा। ये कहते हैं कि उनके विचार में ये कहते हैं कि मैंने ये विचार का निर्माण किया है। और वो कहते हैं कि शायद इनके मरने के बाद, वो जब ये मर जाएंगे तो शायद मरने के बाद ये संसार जो है इसकी गुण को, इसके रूप को नहीं, इनके गुण को याद रखेगा। इन दुनिया में जो है उनकी गुण यादगार रहेगा। कहाँ सौ रत्न सेनी अस राजा। गौर कीजिएगा,
कहाँ सो रत्न सेनी यस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। कहते हैं कि वो राजा रत्नसेन जो भैया सोने के भंडार का मालिक था, रत्नसेन जो क्या कहते खजाने का मालिक था, वह सुआ जिसने राजा रत्नसेन के मन में भी आपको बुद्धि उत्पन्न कर दिया। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, कहाँ राघव जय किन्हीं बखाना। कहते कहाँ वो सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ वो राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप का वर्णन किया था, पद्मावती के रूप का क्या किया था, बखान किया था, गुणगान किया था। कह स्वरूप मधुमावती पद्मावती होना चाहिए, पद्मावती रानी कोई न रहे जग रही कहानी। कहता है कि कहाँ है वो क्या कहते हैं पद्मावती रानी, कहाँ है वो सुंदर सी पद्मावती रानी। इस संसार में न होती पद्मावती रानी रही, ना अलाउद्दीन रहा, ना राजा रत्नसेन रहे, कोई इस संसार में जीवित नहीं रहा। केवल उसकी क्या बचा रहा, तो केवल उसकी कहानी आज भी जीवित रह गई। धनी सो व पूरक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। और वो कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो जो कीर्ति होती है, वो जो प्रतिष्ठा होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे एक पुष्प के रूप में यहाँ पर बोलते हैं, फूल को यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से फूल का शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी जो सुगंध होती है, उसकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू कभी भी नष्ट नहीं होती है। केई न जगत बेचा केई न लिन्हे जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। यानी कहता है केई न जगत बेचा केई न लिन्हे उस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। माने कहते हैं कि जिन्होंने अपनी कीर्ति बचानी होता है, जिन्हें अपनी कीर्ति का मोल न लिया हो, इस कहानी को जो व्यक्ति पढ़ेगा वो व्यक्ति हमेशा इसको क्या रखेगा, याद रखेगा। अर्थात उस व्यक्ति के लिए यह हमेशा क्या रहेगा, अनमोल रहेगा, अतः अनमोल रत्न के समान उसके जीवन में हमेशा याद रहेगा। तो इस प्रकार से इस कविता के भावार्थ को मैंने यहाँ पर व्याख्या कर दिया है और आशा करते हैं कि ये कविता के भावार्थ आपको समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो देखिए मैंने यहाँ कविता के नीचे गौर कीजिएगा, मैंने इस कविता के नीचे यहाँ पर मैंने भावार्थ भी दे दिया है, ताकि आप कभी भी इसको चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, उसके भावार्थ को समझ सकते हैं, परीक्षा के समय भी इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। जब कभी इसको दिक्कत हो आप इस वीडियो को चला करके बार बार देखते रहिएगा। जिससे मैंने भी इस पंक्ति का मैंने यहाँ पर व्याख्या कर लिख दिया है, ताकि हमारे बच्चे उसको क्या करेंगे, देखते रहेंगे और अपना वो कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए, इस कविता को मैंने सारांश के रूप में भी प्रस्तुत कर दिया कि आखिर ये चूँकि पंक्ति में उतना चूँकि व्याख्या हो जाता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता है पूरी डिटेल, तो इसको मैंने सारांश व्याख्या कर दिया कि कविता में आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा। कहता है यह जो प्रस्तुत जो कविता है वो दो पैराग्राफ वाला, दो पद वाला है। तो कहता है यहाँ प्रस्तुत दोनों करवक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन डाल देगा, करवक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। के प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम छंद से लिया गया है। और प्रारंभिक स्तुति खंड में उद्धृत प्रथम कवरक में कवि और काव्य की विशेषता को निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वितीय व्यंजन यानी कि जो गुण है उस गुण की व्याख्या किया गया है। और इसमें कवि जो है एक विनम्र स्वभाव के है, अपनी रूपहीनता और अपनी एक आंख के अंधेपन को क्या कहते हैं प्राकृतिक दृष्टता के द्वारा महामंडित करते हुए रूप को गौण और गुणों को महत्व बताते हुए हमारा ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और कवि इस तथ्य को प्रस्तुत किया है और उन्होंने गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मनमोहक कविता की क्या किया है, रचना किया है। ये था प्रथम में। और द्वितीय वाला जो पैराग्राफ है, गौर कीजिएगा, कौन वाले, द्वितीय जो हमारा जो पैराग्राफ है, उस द्वितीय पैराग्राफ में क्या किया गया है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य और उस कथा की सृष्टि का वर्णन किया है, जो बताता है कि इस गढ़ी प्रीत के नयन जल में भिगोई हुई रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। और इसी क्रम में वे आगे ये भी कहते हैं कि अब न वह राजा रत्नसेन है, न वह रानी रूपवती यानी रानी पद्मती है, न बुद्धिमान सुआ जीवित है, न राघव चेतना है, न अलाउद्दीन है, न इसमें से किसी के न होने पर भी
उसके यश यानी गुण की कहानी आज भी शेष रह गई है, चर्चा होती है। जिस प्रकार से फूल झड़ जाता है, झड़ कर नष्ट हो जाता है, पर उसकी खुशबू जो होता है वो हमेशा जीवित रहता है। अर्थात कवि का कहने का अभिप्राय ये होता है कि एक दिन उसके न रहने पर उसकी कीर्ति की सुगंध जो है ना, सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी, और इसको कहानी इस कहानी का पाठक उसको शब्दों के रूप में याद करेगा, और कवि अपने कलेजे के खून से इस कविता को जो रचना किया है, जो सिंचित किया है, वो आत्मविश्वास अत्यंत क्या है, सार्थक है, बहुमूल्य है और काफी उपयोगी है। तो अब हम लोग कविता का जो क्वेश्चन आंसर है, जरा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन से पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा परीक्षा के लिए बता देते हैं कि याद कैसे करेंगे। याद नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, 4 बार हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। कवि जो है ना, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कर्वक पाठ की क्वेश्चन पर। जो इस क्वेश्चन में हम आपको ध्यान दे दे, क्वेश्चन कहता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। जरा गौर कीजिएगा, आंसर बड़ा सटीक हो जाएगा। दर्पण को कभी भी गौर कीजिएगा, आपका जैसा चेहरा होगा ना, सुंदर चेहरा होगा सुंदर दिखाएगा, बदसूरत चेहरा होगा बदसूरत दिखाएगा। यानी दर्पण जो होता है वो हमेशा सच दिखाता है, स्वच्छ निर्मल साफ होता है और हमेशा क्या दिखाएगा, सच दिखाएगा। तो वही यहाँ पर इसी चीज़ को आपको कवि कहते हैं कि कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है क्योंकि दर्पण स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, और इसमें मनुष्य का जो है ना वैसे ही प्रतिष्ठा दिखता है जैसा वास्तव में वो होता है। यानी स्वयं दर्पण के समान स्वच्छ निर्मल भावों से ओतप्रोत मानते हैं कवि अपने आप को, और उसके हृदय में जरा से भी कोई कृत्रिमता, बनावटी या कोई भी क्या कहते हैं छल कपट नहीं है। और इसके निर्मल भाव के कारण बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति भी जो है लेखक का पैर पकड़ के क्या कहते हैं कि पैर पकड़ के उसके गुणों की तारीफ करते हैं, उसके चेहरा को गौर से देखकर निहारते हैं। क्वेश्चन है, पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। जरा गौर कीजिएगा, पहला जो कर्वक है जिसमें कलंक है, कांच है, कंचन है, उससे क्या तात्पर्य है। तो कवि जो है ना, कवि अपने कविता में जायसी जी कलंक, कांच, कंचन इन सब का प्रयोग किया है, और कविता में उनके कहने का मतलब है कि अलग अलग विशेषता जो उनके अंदर में जो अलग अलग विशेषता है, उस अलग अलग विशेषता के बारे में बात करते हैं। और कवि इन शब्द के माध्यम से अपने विचार की अभिव्यक्ति देने का भी काम किया है। और याद रहिएगा कि जिस प्रकार से काला धब्बा जो होता है ना चंद्रमा पर लगा है जिससे वो कलंकित हो गया है, उसी प्रकार से, और फिर भी कलंकित तो है लेकिन अपनी प्रभा यानी प्रकाश से पूरी जग यानी दुनिया को क्या किया है, प्रकाशित किया है। और उसकी प्रभा रोशनी जो है ना, रोशनी के आगे चंद्रमा का जो काला धब्बा होता है, चंद्रमा की जो रोशनी निकलती है, उस रोशनी के गुण के कारण, रोशनी के कारण उसका काला धब्बा जो है क्या होता है, ओझल हो जाता है। क्या होता है, ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई गुणवान व्यक्ति है तो उसकी कीर्ति जो है, उसकी काम जो है, उसके सामने उसके अंदर जो एक आध जो दोष होता है वो भी लोगों के नज़रों से क्या होता है, ओझल हो जाता है। और कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि का धारणा है कि जिस प्रकार से शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत, याद रखिएगा, सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार से सज्जन की संगति में अगर कोई दुर्जन व्यक्ति भी आ जाता है तो वो श्रेष्ठ मानव बन जाता है। और संपर्क और संसर्ग में भी वह गुण निहित है, लेकिन पात्रता भी जो होता है, लोगों का जो क्या कहते हैं कि जो चरित्र जो होता है वो भी अनिवार्य होता है। और यहाँ भी कवि ने गुण जो है ना, गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांत शब्द जो है ना, याद रखिएगा, कांत शब्द वो अर्थकता के यानी कि कवि अपनी कविता में स्पष्ट करने की चेष्टा करता है। बिना घड़िया में यानी सोना गलाने वाला जो पात्र होता है जिसको हम लोग घड़िया कहते हैं, गलाए कांच असली स्वरूप का रूप धारण नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष का, बिना तपस्या का, बिना त्याग का वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद और चर्चा करता है
ऊपर में जो जितने भी शब्द दिया गया है, कवि जो है ना लोक जगत को यह बताने की चेष्टा करता है कि किसी भी जन यानी कोई भी आदमी अपने लक्ष्य पर शिखर पर चढ़ने के लिए जीवन रूपी जो घटिया स्वयं को जीवन रूपी जो घड़िया है यानी कि सोने के गलाने वाला पात्र जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से उस घड़िया में स्वयं को उसको तपाना पड़ता है, निखारना पड़ता है। और उक्त शब्दों के माध्यम से उक्त शब्द के माध्यम से कवि जो है यह कहने का तात्पर्य कहने का प्रयास करते हैं कि गुणी होने के लिए सतत यानी लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा, साधना की जरूरत पड़ेगा। और यही एक हमारा क्या है, माध्यम है, जिसके कारण जीवन रूपी सुमेरु पर्वत जो है चांद या कच्चे सोने का असली रूप दे दिया जा सकता है। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र और सर्वकाल में क्या होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। यानी कहने का तात्पर्य इसका ये होता है कि एक आंख से अंधे होने पर भी जैसी अपनी काव्य प्रतिभा कृति के बल पर पूरे लोक जगत में सदैव हमेशा क्या रहेंगे, आदर पाते रहेंगे, अर्थात वो आदरणीय बने रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, पहले करवक में व्यंजित जैसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। कवि जो अपना आत्मविश्वास जो व्यक्त किया है उसको अपने शब्दों में कहिए। तो कहता है कि जो महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी है ना, वो अपनी क्रूरता है जो एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट वो नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मेरा एक आंख है तो मेरे बड़े अति क्या कहते अब गुण है, या उससे वो दुख प्रकट करते, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि वो तो आत्मविश्वास के साथ अपने काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बात करते हैं। प्रकृति प्रतीकों द्वारा जीवन में गुप्त गुणों की महत्ता की विशेषता का वो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। और जिस प्रकार से चंद्रमा पर काला धब्बा होने के कारण वो कलंकित हो गया, किंतु अपने प्रभा युक्त यानी रोशनी के कारण पूरी दुनिया को रोशनी प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसका दोष जो है गुण के आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार से आम के मंजरिया में डाब नहीं आने पर सुवास नहीं पैदा होता, यानी कि जो आम के महीना में जो मधुआ गिरता, मधुआ से जो खुशबू पैदा होता है उसी को कहते हैं सुवास नहीं पैदा होता है। चाहे सागर का खारापन उसके गुणहीनता के माने गुणहीनता का प्रतीक है। सुमेरु पर्वत यश गाथा शिव त्रिशूल के स्पर्श के बिना निरर्थक है। सुमेरु पर्वत तब तक गुणवान नहीं बना था जब तक भगवान शिव का त्रिशूल का प्रहार नहीं झेला था। घड़िया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ क्या पड़ जाता है, गौण पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य कवि का ये होता है कि कवि एक नेत्र के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाता है। जिस प्रकार से अथाह गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महत्ता है, चंद्रमा की अपनी प्रभा युक्त आभा के लिए सुखदायी है। सुमेरु पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमयी के रूप में ग्रहण कर लिया है। आम भी डाब का रूप पाकर सुवसित यानी सुमधुर हो गया है, और घड़िया के तत्पर कच्चा सोना भी क्या हुआ है, चमक कर सोना का रूप ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दर्पण जो है निर्मल और स्वच्छ होता है, जैसी जिसकी छवि होती है वैसी प्रतिबिंब वो दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि का व्यक्तित्व, कवि का हृदय स्वच्छ और निर्मल है, और उसकी क्रूरता और एक आंख के अंधेपन के कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता है और नहीं पड़ने वाला है। और वो अपने लोक मंगलकारी काव्य सृजन कार सारे जग को मंगलमय बना दिया है, और इसी कारण से रूपवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उनके सामने शीश झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। और ऊपर दिए गए जितना भी उन्होंने चर्चा किया प्रतीक के माध्यम से कवि अपने आत्मविश्वास का एक सटीक बेहतर अपने कविताओं के द्वारा वो क्या किया है, अपना चित्रण किया है। और एक बात क्वेश्चन कहता है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, और उसकी इच्छा की क्या मर्म है, यानी कि उसके गुण को आप बताइए, उनकी इच्छाएं क्या है, जरा उसको चर्चा कीजिएगा। तो कहता है जो हमारे कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी स्मृति की रक्षार्थ
जो इच्छा प्रकट की है उसका वर्णन अपनी कविताओं में उन्होंने किया है। और कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार मेरी स्मृति को बरकरार रखे, अर्थात मुझे याद रखे। और इस काव्य कृति का वर्णन प्रगाढ़ प्रेम सर्वथा नैनों और अश्रुधारा से सिंचित है, यानी आंसुओं की धारा से। अश्रुधारा मीन्स होता है आंसुओं की धारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है ये। और दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिपुष्ट किया है, और जिसका कारण उसकी लौकसना है और उसकी हार्दिक इच्छा, यानी अंदर से हार्दिक इच्छा रहता है कि संसार में उसकी मृत्यु के बाद उसकी कृति नष्ट न हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उसकी क्या होता है, कीर्ति 4 दिन रहता, नष्ट हो जाता, अर्थात 4 दिन भी अस्थायी नहीं होता। और अपनी कृति से चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने अपने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है, यानी उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। और लोकासना भी मनुष्य की सबसे क्या है, प्रमुख कृति होता है। तो इस प्रकार से कवि जो है अपनी इच्छा को प्रकट किया है कि मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी मेरी रचना को लोग क्या करें, याद रखें। और अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करे। जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका कहता है कि आप व्याख्या कीजिए। तो कहता है कि ये जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो आपको कड़वा का जो पहला पंक्ति से उद्धृत किया गया, रचना किया गया, जिसके रचयिता आपको कौन सी है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और इस पंक्ति के द्वारा जरा गौर कीजिएगा, ये जो हम लोग अभी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं उस पंक्ति के द्वारा कवि जो है ना अपने विचार को प्रकट करने का काम किया है। और जिस प्रकार से आम में नुकीली डाबे यानी कोयली जिसको कहते हैं नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है, गौर कीजिएगा। यानी आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्त यानी मंजरिया का निकलना जरूरी है, और डाब के कारण यानी मंजर के कारण आम की खुशबू क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में आदर पाने का हकदार बन जाता है, और उसी गुणवत्ता उसी व्यक्तित्व में वो क्या करता है, निखार ला देता है। और काव्य शास्त्रीय प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर अत्यंत त्रिस्कृत क्या कहते हैं, वाक्यकृत वाच्य ध्वनि है, और यह ध्वनि प्रयोजनवती यानी कि लक्षण का आधार लेकर खड़ी होती है, जिसमें वाचार्थ का साथ सर्वथा त्याग रहता है और एक दूसरे का ही अर्थ क्या करता है, निकलता है। और इन पंक्तियों का जो दूसरा विशेष अर्थ है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता है तब तक उसमें गरिमा नहीं आती है। डाब मंजरी आने से पहले आम के वृक्ष में नुकीली टांसे निकल आती है। और अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त के लेई का क्या अर्थ है। तो देखिए कविवर जो हमारे जो जायसी साहब कहते हैं कि कवि मोहम्मद ने अर्थात मैंने, चूँकि खुद वो कवि है तो मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और इस काव्य को जिसने भी सुना है, गौर कीजिएगा, उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, इस कविता को जिसने भी सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का क्या हुआ है, अनुभव हुआ है। और मैंने इस कथा को रक्त रूपी लेई के द्वारा जोड़ा है, और इसकी गाढ़ी क्या कहते प्रीतियों की आंसू से भिगोया है, और यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि इस जग में, दुनिया में कदाचित कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी यह निशानी शेष बची रह जाएगी। अर्थात कवि का मानना है कि मेरी यह निशानी कभी नष्ट नहीं होगी। और एक और क्वेश्चन है, मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, कवि यह जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो जरा गौर कीजिएगा, मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का प्रयोग कवि जो है रचकर, किसके अर्थ में, रचकर, जरा गौर कीजिएगा, जोड़ी का प्रयोग किसके लिए हुआ है, रचकर के अर्थ में हुआ। अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है,